Hello everyone, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, आज मैं आपको एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ. दैट इज चेंज स्टेट ऑफ मैटर. चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर. आपका जो मैटर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में चेंज होता है. किस तरीके से होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. सो एक वीडियो है, उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँ. ठीक है. देखिए, जब आप स्टेट चेंज की बात करते हो तो देखिए आपकी बेसिकली मेन 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जब आपका लिक्विड फॉर्म गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. लेकिन ध्यान दीजिए, इसको बॉइलिंग भी बोलते हैं. ठीक है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन? इवेपोरेशन में आपको सब्सटेंस को, लिक्विड को गर्म नहीं करना पड़ता. वो एटमॉस्फेरिक एनर्जी को लेके ही वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि आप फर्श पे, फ्लोर पे थोड़ा सा पानी स्प्रेड कर दीजिए, पानी गिरा दीजिए. कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हो, वहां से वो पानी गायब हो जाता है. वो किस वजह से हुआ? इवेपोरेशन की वजह से. ठीक है. लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, आप प्रॉपर वाटर को हीट सप्लाई करते हो. अल्टीमेटली आप देख क्या रहे हो कि जो लिक्विड फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. किस वजह से? जब वो एटमॉस्फेयर से या कहीं से भी एनर्जी को ले रहा है. वहीं हम गैसियस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. आपका सॉलिड फॉर्म जब आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग. ये थोड़ा उल्टा, मैंने एरो उल्टे लगा दिए हैं बेटा, ये उल्टा है. और जब आपका लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग. ठीक है. बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपका जो सॉलिड फॉर्म है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली आपका इसमें कन्वर्ट होगा सॉलिड. जब आपका डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन. लेकिन अगर आपका गैसियस फॉर्म डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन. तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. Melting and freezing are just opposite to each other. Boiling and condensation is just opposite to each other. तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके फटाफट से एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज गैसियस फॉर्म, दिस इज लिक्विड फॉर्म एंड दिस इज सॉलिड फॉर्म. तो मैंने आपको बताया मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. टेम्परेचर और प्रेशर ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं चेंज में कैसे होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्रे में वाटर को फिल करके रख दिया फ्रीजर में. फ्रीजर में जब मैं उसे फिल करके रखती हूँ तो कुछ टाइम बाद क्या देखती हूँ, वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. यस और नो? ठीक है. तो ये क्या है, आपका सॉलिड फॉर्म है. इस ट्रे में से निकालते हैं तो सॉलिड फॉर्म है. लिक्विड से सॉलिड कैसे कन्वर्ट होगा? जब आप उससे रिमूव कर लोगे हीट. इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग. और जिस पॉइंट पे ये होता है, टेम्परेचर जिस पॉइंट पे होगा उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. क्लियर? वहीं हम इधर बात करें. ठीक है. ये देखिए, ये आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. यस, दिस इज नोन एज मेल्टिंग. मेल्टिंग. ठीक है. आपका सॉलिड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में. इस प्रोसेस को, और ये क्या करेगा, हीट को ऐड करके होगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. ठीक है. दिस इज मेल्टिंग. और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जब आपने उसमें बाउल में पानी लिया, उसको गर्म किया, तो आप क्या देखते हो? छोटे छोटे बबल्स देखते हो. इसमें होता है क्या, बबल्स के बाद आपको ये गैसियस फॉर्म देखने को मिलता है. दिस इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है. तो लिक्विड फॉर्म को जब आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, हीट को ऐड करता है. ठीक है. ये देखिए, ये आपका लिक्विड फॉर्म है और इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं. और जिस टेम्परेचर पे होती है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. जब आप कभी भी हॉट शावर लेते हो, हॉट शावर में ये जो वाटर होता है ये किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? गैसियस फॉर्म में. और ये जब कभी भी गैसियस फॉर्म कूल सरफेस पे जैसे ग्लास वगैरह से टकराते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एग्जैक्टली सेम तरीके से जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है और ऊपर ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और ऊपर जाके कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो गैसियस फॉर्म हीट को रिमूव करके किस में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. देखिए यहाँ पे देखिए ड्राई आइस का एग्जांपल ले रहे हैं. ड्राई आइस हुई या ऐसे सब्सटेंस हुए जो सब्लिमेबल होते हैं, वो क्या होते हैं आपके डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं बेटा? किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? इसको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं बेटा, बताइए। उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। ठीक है। अब जैसे आपकी देख रही, ये क्या दिखाई दे रही है आपको, आपकी क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। क्लाउड्स में जो गैशियस फॉर्म होता है वो डायरेक्टली फ्रॉस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपकी आइस है, जैसे बर्फ पड़ी हुई है, स्नोफॉल हुई है, तो वो क्या होती है, कई बार डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रही होती है। ये देखिए, ये जो स्नो है ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रही होती है, गैशियस फॉर्म में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। ठीक है। तो सॉलिड से गैशियस फॉर्म में हीट को ऐड करने पे होता है, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डिपोजिशन। और इस सॉलिड से गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो हीट को रिमूव करना पड़ेगा, और सॉलिड से गैस में होगा तो हीट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। आपके बहुत सारे क्लाउड्स में भी ऐसा देखने को हमें मिलता है। चलिए अब मैं आपसे वन बाय वन करके एक चीज और, हाँ, एक, अगर मैंने गैसेस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रख दिया तो वो एक और स्टेट, दैट इज प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। एक्चुअली ये बहुत सारे चार्जेस का मिक्सचर होता है। जब हम सन की बात करें तो सन में मैक्सिमम क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इवन आपकी जो थंडरिंग होती है उसमें भी आपका गैशियस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, लिक्विड आपका चेंज हो रहा है गैशियस फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, टाइप टाइप टाइप, वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट। यस, इट इज evaporation. Second process, the process in which gas change into the liquid. गैस चेंज हो रही है लिक्विड में, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी 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 टाइप करो टाइप करो टाइप करो। वेरी गुड, इट इज नोन एज कंडेंसेशन। इट इज नोन एज कंडेंसेशन। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड में, इट इज नोन एज मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसे, मेल्टिंग। सॉलिड चेंज हो रहा है गैस में, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। क्लियर। फिफ्थ देखिए, लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, सॉलिड में, दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। देखिए, गैस चेंज हो रही है किसमें, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिपोजिशन। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है बेटा, 0। एक चीज याद रखना बेटा, मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मैं आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट और वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट दोनों जब बोलते हैं तो दोनों ही क्या होते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज दैट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड बेटा। नाइन्थ, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फटाफट बताओ फटाफट बताओ। चलो, वेरी गुड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाउड फॉर्म होते हैं एक प्रोसेस से, इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी 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 बोलो बोलो जल्दी फटाफट। क्या होता है उसमें, कंडेंसेशन। क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन। वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है। चलिए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get all the videos whatever I have uploaded or I will upload. Okay. Thank you. Have a nice day. Bye bye.